अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्म स्पेस को। इससे पहले हमने वेक्टर स्पेस को डिस्कस किया था। फंक्शनल एनालिसिस के अंदर नॉर्म स्पेस क्या है? लेट एक्स बी अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। ठीक है, ये एफ जो है ये आपकी फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। A function norm from x to r is said to be norm on x for xy belongs to x where alpha belongs to f. It satisfy the following conditions. तो दो बातें आपने याद रखनी है कि ये जो एक्स वाई इस एक्स में से हम ले रहे हैं ये वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो हम फील्ड से एक एलिमेंट ले रहे हैं वो हमारे पास क्या है? स्केलर है। इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। ये अगर कोई भी आपके पास वेक्टर स्पेस है फील्ड एफ के ऊपर, ठीक है, अगर ये चार कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास नॉर्म स्पेस है। अब पहली कंडीशन उसमें क्या है? पहली कंडीशन उसके अंदर है कि नॉर्म ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि जहाँ पे आप नॉर्म को जो है वो एज अ डिस्टेंस ले लें तो अब आप फिर ये जो है आपको सारी कंडीशंस की समझ आ जाएगी। तो नॉर्म जो है वो ऑलवेज क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरी बात कि अगर नॉर्म ज़ीरो के बराबर है, इफ़, ठीक है, देन आपके पास एक्स ज़ीरो होना चाहिए, या फिर अगर एक्स ज़ीरो है तो फिर नॉर्म भी ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। इफ़ एंड ओनली इफ़ का साइन है, ठीक है। यानी कि अगर नॉर्म किसी भी एलिमेंट का ज़ीरो है तो वो एलिमेंट भी क्या होना चाहिए? ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास अल्फ़ा एक्स का नॉर्म इज़ इक्वल टू अल्फ़ा मॉड इनटू एक्स नॉर्म। इसका मतलब क्या है कि अल्फ़ा जो है आपने कोई एक स्केलर लिया हुआ है फील्ड में से, तो उसको अगर आप किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करके उसका नाम लेते हैं तो वो चाहे नेगेटिव हो अल्फ़ा चाहे वो पॉजिटिव हो, एंड पे उसको क्या बन जाना है? पॉजिटिव ही बन जाना है, यानी कि उसका मॉड लेंगे। यानी कि इसको अगर मैं आपको ऐसे समझा दूं कि माइनस एक्स है, ठीक है, तो इसको आपने कैसे लिखना है? माइनस वन का मॉड और साथ में एक्स का मॉड। तो यहाँ से ये बच जाएगा, माइनस वन का मॉड प्लस वन के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक और चीज़ भी आपके सामने आ गई कि मॉड जो नॉर्म जो है वो तकरीबन मॉडुलस वाली प्रॉपर्टीज़ ही रखता है। और इसमें जो चौथी आपके पास है एक्स प्लस वाई नॉर्म लेस देन और इक्वल टू एक्स नॉर्म प्लस वाई नॉर्म, तो ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी इसे बोलते हैं। आप इस चीज़ को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो x है इसको हम बोलते हैं अंडरलाइंग सेट। x इज अंडरलाइंग सेट, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास f जो है ये क्या है? फील्ड है। अब फील्ड के लिए ज़रूरी है कि ये या तो रियल होगी या कम्प्लेक्स होगी, ठीक है। फील्ड के लिए ज़रूरी है कि वो या रियल हो या कम्प्लेक्स हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास नॉर्म स्पेस है। हम एक थ्योरम की जाने बढ़ेंगे। ओके, थ्योरम है हमारे पास, एग्जांपल कह दें, थ्योरम कह दें, शो दैट अच्छा, इसमें हमारे पास वो कहता है कि शो दैट एवरी नॉर्म स्पेस एक्स इज अ मीट्रिक स्पेस with the metric dx to x goes to r defined by dxy is equal to x minus y norm, ठीक है। तो हमने ये शो करना है कि हमारे पास जो हर नॉर्म स्पेस होती है वो क्या होती है? मीट्रिक स्पेस होती है, ठीक है। और मीट्रिक कैसे डिफाइन की है? डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मॉड। अब यहाँ पे हमने करना क्या है कि हमने ये जो मीट्रिक दी गई है ना, वो मीट्रिक स्पेस वाले जो चार एक्सियम है ना वो इसके ऊपर हमने सेटिस्फाई करवाने हैं। तो सबसे पहला m1 में से लिखूंगा क्योंकि मीट्रिक वाले एक्सियम है। डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई नॉर्म। अभी हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी है कि नॉर्म जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे मीट्रिक ऑलवेज पॉजिटिव हो गई तो पहली आपकी एक्सियम सेटिस्फाई हो गया। दूसरा गिवन है
कि डी एक्स वाई जो है वो x माइनस वाई नॉर्म के इक्वल है। अब हमने ये पढ़ा था कि जो दूसरा एक्सियम हमने पढ़ा था मेट्रिक के अंदर कि अगर डी ऑफ एक्स वाई ज़ीरो हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा, x और y इक्वल होंगे, तो हम इसको लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, अभी हमने जो दूसरा नॉर्म वाला पढ़ा है कि ये चीज़ जो है ज़ीरो की इक्वल होगी, यहाँ से हम कह सकते हैं कि x जो है वो y की इक्वल होगा। तो ये दूसरा भी एक्सियम मेट्रिक स्पेस का सेटिस्फाई हो जाता है। अब थर्ड जो है वो मेट्रिक स्पेस के अंदर क्या होता था कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ठीक है, यानी कि डी ऑफ एक्स वाई को हमने डी ऑफ वाई एक्स के इक्वल प्रूव करना है, तो ये हमें गिवन है। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसमें से हम जो है माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ये माइनस कॉमन आ गया, ये बन जाएगा y माइनस एक्स। अब यहाँ पे जो है हम नाम अप्लाई करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरा एक्सियम अप्लाई करेंगे, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर अल्फ़ा एक्स हो तो अल्फ़ा का मॉड आ जाएगा, एक्स का नाम आ जाएगा। इसे फ़र्ज़ करें आप अल्फ़ा ले लें, तो नेक्स्ट में इसे हम लिखेंगे माइनस वन का मॉड, और साथ में ये आ जाएगा y माइनस एक्स नॉर्म, और माइनस वन का नाम मॉड जो है वो वन के इक्वल होता है, ये बन जाएगा y माइनस एक्स मॉड, और y माइनस एक्स मॉड किसके इक्वल होता है, d ऑफ y x के। तो ये मेट्रिक स्पेस की तीसरा एक्सियम जो है वो भी सेटिस्फाई हो गया। अब M4 जो है मेट्रिक स्पेस के अंदर हमने पढ़ा था कि d ऑफ एक्स जी, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी। तो हम अब क्या करेंगे, इसको मैं इसी चीज़ के अंदर लिखता हूँ, ये जो गिवन है एक्स जी, तो ये बराबर आ जाएगा किसके, एक्स माइनस जी नॉर्म के। ठीक है, अगर इस चीज़ को मैं फॉलो करूँ तो अच्छा, यहाँ पे एक्स माइनस जी मॉड के इक्वल आ गया, नॉर्म के इक्वल आ गया। अब आप क्या करेंगे, y को माइनस भी किया और ऐड भी किया, ठीक है। अब यहाँ से जब हम इसे तोड़ के लिखेंगे, ठीक है, तो ये साफ ज़ाहिर है इनइक्वालिटी के अंदर चला जाएगा, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जी, और इसको मैं लिख सकता हूँ डी ऑफ एक्स जी लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई। ये कैसे लिखा, इसको देख के लिखा है, और इसको लिख सकता हूँ डी ऑफ वाई जी, और ये जो है M4 भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गया है। तो हम कह सकते हैं, ये बड़ी अहम बात जो है मैं यहाँ पे कहने जा रहा हूँ, अहम बात ये है every norm space is metric space, but every metric space is not। ठीक है, क्लियर हो गई बात, यानी कि इसका कन्वर्स ऑलवेज ट्रू नहीं होता, हर नाम जो है वो मेट्रिक होती है, लेकिन हर मेट्रिक नाम नहीं होती। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, काउंटर एग्जांपल आपने पढ़ा हुआ है जी, यूजुअल मेट्रिक स्पेस, ओके सॉरी डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस, क्या डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस। अब डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस क्या थी, आपने पढ़ा होगा डी एक्स वाई is equal to 0 when x is equal to y, 1 when x is not equal to y।
ठीक है, ये आपने पढ़ ली है। अच्छा, इसमें हमारे पास ये होती है डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। ज़ीरो के इक्वल तब होगी जब एक्स और वाई इक्वल होंगे। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली जो हमने आज चार पढ़े हैं ना, चले मैं उनको जल्दी जल्दी लिख देता हूँ कि हमने पढ़ा कि एक्स नॉर्म ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरा हमने पढ़ा कि एक्स नॉर्म जो है वो ज़ीरो के इक्वल कब होगी, जब आपके पास एक्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा। एंड थ्री हमने पढ़ा कि अल्फ़ा एक्स नॉर्म इज़ इक्वल टू अल्फ़ा मॉड नॉर्म ऑफ एक्स। और एन फोर जो है हमने पढ़ा वो था अल्फ़ा सॉरी एक्स प्लस वाई नॉर्म लेस देन और इक्वल टू एक्स नॉर्म प्लस वाई नॉर्म। ठीक है, ये चार हमने पढ़े हैं। अब पहला तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा कि डिस्टेंस जो या तो ज़ीरो होगा या वन होगा, मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, तो ये पहला सेटिस्फाई। अब दूसरा ये हमारे पास जो कंडीशन है नॉर्म स्पेस की, वो ये कहती है कि एक्स का मॉड अगर ज़ीरो है तो लाजमी बात है कि जो एक्स वाई है ना, जो एक्स है वो ज़ीरो होना लाजमी है। अब इनका डिस्टेंस फर्ज करें मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अब डी एक्स वाई ज़ीरो तभी होता है डिस्टेंस जब ये दोनों बराबर होते हैं, लेकिन इसमें एक और केस भी है कि जब ये बराबर ना हो तो ये ज़ीरो नहीं होता। तो यहाँ पे एक ऐसी मीट्रिक स्पेस हमें मिल जाती है कि जिसका नाम स्पेस जो है वो अगर आप ज़ीरो करते हैं तो लाजमी बात नहीं है कि वो इक्वल हों, उनके दरमियान डिस्टेंस वन भी हो सकता है। जब वो डिफरेंट पॉइंट्स होंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, वन होगा। तो फिर ये दूसरी कंडीशन जो है ये फेल हो जाएगी। इसलिए जो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है ये काउंटर एग्जांपल है आपके पास कि हर मीट्रिक स्पेस जो है वो नाम स्पेस नहीं होती। एग्जाम्पल कौन सी, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। और वजह क्या है, वजह यही है कि नाम स्पेस के अंदर ये ज़रूरी होता है कि अगर कोई नंबर ज़ीरो के बराबर है तभी उसकी नाम जो है वो ज़ीरो होगी। अब जैसा कि ये डी एक्स वाई एक ऐसी मीट्रिक है कि ये वन के इक्वल है जब एक्स इसके बराबर ना हो। ठीक है, तो फिर आप इसको ज़ीरो कैसे बना सकते हैं, आप इसे ज़ीरो नहीं बना सकते, ये है आई वन के इक्वल। तो ये हमारे पास बड़ा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। होप सो आज का लेक्चर समझ आया होगा आपको। इसकी बहुत सारी एग्जांपल है नाउन स्पेस की, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे।